गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अमोनिया, जो कि रिलेटेड है पी ब्लॉक एलिमेंट से। आगे आप लोगों को बताया था पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होती हैं। बेतज जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा अधिक होती है और जो मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कैसा होता है, हाई कंडीशन पर होता है, उच्च स्तर का होता है। तो देखिए बात करते हैं, इसमें पहला टॉपिक है हमारा अमोनिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी रिएक्शन पूछती है और पूछते हैं कि इसे किस तरीके से प्राप्त करोगे। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड। देखिए इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल, या आप लोग कह सकते हो 1:3 का मिश्रण लिया जाता है। यानी नाइट्रोजन के लिए जाएंगे 1 मोल और हाइड्रोजन के लिए जाएंगे 3 मोल। या आप लोग देख सकते हो इस तरीके से रिएक्शन कराई जाती है। तो फॉर्मेशन हो जाता है किसका, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें कैटालिस्ट क्या यूज़ किया जाता है, मोलिब्डेनम किया जाता है। उत्प्रेरक आगे आप लोगों को बताएंगे, इसकी वीडियो भी बनाएंगे। कैटालिस्ट क्या होते हैं आप लोग बता देते हैं। कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है वो मतलब उनको बढ़ा देते हैं। यानी जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो, अगर आप लोग उस पर कैटालिस्ट डाल दो तो जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होने लगेगी, बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगेगी, तेज गति से होने लगेगी। तो ये होते हैं उत्प्रेरक। अब बात करते हैं ये विधि क्या कहलाती है, हैबर विधि कहलाती है। काफ़ी बार पूछते हैं कि हैबर विधि द्वारा किस तरीके से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो इस मेथड के थ्रू किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, आप लोगों को एक एक रिएक्शन कराई है इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। तो देखिए पहली रिएक्शन है लाल तप्त CO से रिएक्शन, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन किस तरीके से अमोनिया करती है। बहुत बार ये रिएक्शन पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड दिया, ये देखिए CO लिया और इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दी। तो यहाँ से एक प्रकार से कॉपर बन जाता है। आप लोग देख सकते हो ये देखिए कॉपर है, ये यहाँ पर बन गया। और जब भी क्या होता है, जब भी अमोनिया की रिएक्शन मतलब किसी कंपाउंड से कराते हैं तो उसमें ये फिक्स होता है कि नाइट्रोजन हमेशा रिमूव होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये आप लोग देख सकते हो, ये देखिए नाइट्रोजन रिमूव हुआ है, तभी तो यहाँ पर 2 लगाए गए हैं, 2NH3 इसको बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं। आप लोग देख सकते हो, रिएक्शन भी देख सकते हो पूरी तरीके से बैलेंस है और फॉर्मेशन हो जाता है कॉपर का। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं ये रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद सिल्वर क्लोराइड। अब देखिए ये सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl होता है। इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई जाती है, इसके 2 मोल लिए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो सिल्वर डाई एमिनो क्लोराइड बन जाता है। यहाँ पर Cl है तो आप लोग देखिए यहाँ से देखिए सिल्वर डाई एमिनो मतलब NH3 है ना, तो डाई एमिनो क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। या आप लोग इसको कह सकते हो संकर लवण का फॉर्मेशन हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं कि संकर लवण किस तरीके से बनाओगे अमोनिया से। तो रिएक्शन करा दी जाती है सिल्वर क्लोराइड के साथ। तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद क्लोरीन। तो देखिए अमोनिया किस तरीके से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए अमोनिया के हमने 8 मोल लिए, इसको बैलेंस करने के लिए लिए हैं। आप लोग बैलेंसिंग भी देख सकते हो, पूरी तरीके से कंप्लीट है। और इसमें क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है अमोनिया। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो नौसादर बन जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत बार पूछते हैं कि अमोनिया से किस तरीके से प्राप्त करोगे नौसादर। तो देखिए ये फिक्स है कि नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 8NH3 लिए गए हैं, 3Cl2 लिए गए हैं। आप लोग देख सकते हो रिएक्शन बैलेंस है और फॉर्मेशन हो जाता है अमोनियम क्लोराइड का। आगे बढ़ते हैं, चौथी रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड। ये थोड़ी सरल रिएक्शन है। इसमें इस रिएक्शन को आप लोग एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है वह क्या हो रहा है, प्राह जुड़ रहा है। ये देखिए कनेक्ट हो रहा है, NH3 रिएक्शन कर रही है HCl से। आप लोग देखिए ये देखिए पूरे जब ग्रुप जुड़ा है तो NH4Cl बना लेता है। इसका पूरा नाम होता है नौसादर, या आप लोग इसको कह सकते हो अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को ही कहा जाता है नौसादर। और इस रिएक्शन को कह सकते हो क्या, इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। पांचवी रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल साल्ट। मेटल साल्ट का मतलब मेटल है, ये देखिए कॉपर, साल्ट का मतलब सल्फेट, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराइए। तो देखिए इसके यहाँ पर 4NH3 लिया। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 4NH3 लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, क्यूप्रेमीन सल्फेट प्राप्त हो रहा है। ये एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो संकर लवण प्राप्त हो रहा है। ये भी संकर होता है, संकर लवण प्राप्त हो रहा है। आप लोग देख सकते हो। तो देखिए CuNH3 का होल 4SO4। तो देखिए आप लोग देख सकते हो रिएक्शन बैलेंस है और क्यूप्रेमीन सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, छठवीं रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्कली मेटल। एल्कली का मतलब क्या होता है, एल्कली मतलब क्षारीय धातु। क्षारीय धातु आगे आप लोगों को बताया था सोडियम होती है और पोटेशियम भी होता है, रुबिडियम, सीजियम।
तो बात करते हैं, हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम से, तो सोडियम रिएक्शन कर रहा है NH3 के साथ, तो यहाँ से सोडामाइड बना लेता है। ये देखिए 2Na NH2 और हाइड्रोजन हो रहा है रिलीज, सोडामाइड यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं ये रिएक्शन। सातवीं रिएक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछती है कि रिएक्शन विद फॉस्जीन। फॉस्जीन अलग होता है और फॉस्पीन अलग होता है। फॉस्पीन होता है क्या, PH3 होता है, और जो फॉस्जीन होता है वो होता है COCl2 होता है। तो बात करनी है यहाँ पर, रिएक्शन करानी है COCl2 से, यानी फॉस्जीन से। तो देखिए इस तरीके से इसका सूत्र होता है कार्बोनिल क्लोराइड, और जब भी फॉस्जीन रिएक्शन करती है अमोनिया के साथ तो फॉर्मेशन हो जाता है यूरिया का। आप लोग देख सकते हो रिएक्शन भी बैलेंस है, इसलिए यहाँ पर 2NH3 लगाए हुए हैं। यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है और 2H2 रिमूव हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हो फॉर्मेशन हो जाता है यूरिया का। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं कि अमोनिया से किस तरीके से प्राप्त करोगे यूरिया, तो रिएक्शन करा दोगे कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन से। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं कि अमोनिया के ऑक्सीडेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर 4NH3 लिए गए हैं, 5O2 लिए गए हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइए, या ऑक्सीडेशन संख्या में कम वो वृद्धि का पाया जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है, या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाया जाता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये ले लिया है कैटालिस्ट, प्लेटिनम ले लिया है, और यहाँ से देखिए 4NO, ये देखिए 4NO का फॉर्मेशन हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, या आप लोग अश्रु गैस भी इसको कह सकते हो, और H2 यहाँ से रिलीज हो जाता है। आप लोग देख सकते हो। नौवीं रिएक्शन है कंबसन यानी दहन, कम्ब्यूशन। तो देखिए किस तरीके से दहन की प्रोसेस होती है। यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया को जब हमने दहन किया, दहन कब किया जाता है, ऑक्सीजन में ही तो किया जाता है दहन। ये देखिए दहन का मतलब जला दिया, जब जलाया तो क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस बन गई। आप लोग देख सकते हो 2N2, यानी ये देखिए रिलीज, वो यहाँ पर देखिए 4N2, मतलब ये देखिए N2 है, 4 नाइट्रोजन है यहाँ पर देख सकते हो, और H2 वहाँ पर हुआ है रिलीज। काफ़ी बार पूछते हैं कि अमोनिया का जब दहन किया जाता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है रिलीज। इंपॉर्टेंट है ये। 10वीं रिएक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है कि अमोनिया किस तरीके से मतलब रिएक्शन करती है डाई बोरॉन के साथ। अब देखिए डाई बोरॉन होता क्या है, ये B2S6 होता है डाई बोरॉन। ये रिएक्शन कर रही है अमोनिया, इसके 2 मोल लिए गए हैं, B2S6 के 3 मोल लिए गए हैं। तो इस तरीके से एक प्रकार से अकार्बनिक रसायन बना लेता है, या आप लोग कह सकते हो इनऑर्गेनिक बेंजीन बना लेता है। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, और बोराजीन जो होती है उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। देखिए बोराजोल का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से, देखिए बॉन्ड लगे हुए होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, या इस तरीके से भी लिख सकते हो B3 और देखिए B3 हुआ, और N3 हुआ, और H देखिए 1 2 3 4 5 6, ये होता है क्या, बोराजोल। काफ़ी बार पूछ देते हैं कि किस तरीके से प्राप्त करोगे बोराजोल को, किस तरीके से प्राप्त करोगे अमोनिया से, तो रिएक्शन करा दोगे डाई बोरॉन के साथ, फॉर्मेशन हो जाएगा बोराजोल। ये एक प्रकार से क्या होती है, इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है। अब आप लोगों को इसकी यूज़ भी बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका यूज़ मतलब कहाँ किया जाता है, लैब में रीजेंट के रूप में किया जाता है, या आप लोग कह सकते हो अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, कृत्रिम रेशे बनाने में किया जाता है, अश्रु गैस बनाने में किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है, या कह सकते हो बोराजोल बनाने में किया जाता है, और देखिए कॉपर बनाने में किया जाता है, नाइट्रोजन गैस बनाने में किया जाता है। और जो आप लोगों को रिएक्शन आगे कराई हैं वो सभी लिख सकते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में, यूरिया बनाने में, सोडामाइड बनाने में, क्यूप्रेमीन सल्फेट बनाने में, नौसादर बनाने में, और सिल्वर डाई एमिनो क्लोराइड बनाने में। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक खत्म हो गया है, इसको अच्छे से क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी उससे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।